गाइस, जय श्री राम। और आज मैं आपको एक ये छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। मुझे लग रहा था कि जो मेरे अंदर के विचार हैं या मैंने जो देखा है, जो मुझे मालूम है कि जो चीज़ सही है, मैं आपको बोल रही हूँ। कि एक अनुरुद्धाचार्य आचार्य जी हैं, शायद आपने सुना भी होगा कि मथुरा में रहते हैं। अनुरुद्धाचार्य उनका नाम है और 36 ईयर ओल्ड के समथिंग होंगे। उनका बहुत नाम है इस टाइम, देश विदेश में भी है, अपने भारत में भी है, और बहुत सबके लिए वो प्रेरित करते हैं, हर चीज़ बताते हैं, लोग उनको बहुत फॉलो कर रहे हैं। मैंने उनकी ना कुछ वीडियो देखी थी। उस वीडियो में मैंने जो चीज़ें कुछ कुछ नोटिस की, जो देखी, जो उन्होंने जहाँ राम कथा कही है या जो भी भागवत कही है, उन्होंने वहाँ पे जाके उन्होंने जिन जिन लोगों को जो समझाया है, मैं उस चीज़ के बारे में आपसे एक छोटी सी बात कहूँगी। भोपाल एमपी में, भोपाल में एक सागर जगह है। भोपाल की जो सेंट्रल जेल है, सॉरी, मुझे मतलब सागर उस कस्बे का नाम हो या शहर का नाम हो, मुझे नहीं पता इस मामले में। मैंने देखा है कि उस जेल में, सेंट्रल जेल में, अनुरुद्धाचार्य जी ने भागवत की 7 दिन की। 7 दिन में वो वहाँ की जो क्वांटिटी थी, वहाँ जो भीड़ थी सेंट्रल जेल में, अथाह भीड़ थी, मतलब हजारों लाखों में कैदी है। और मैंने ना उनकी सारी वीडियो भी देखी हैं कि उन्होंने कैदियों से क्या क्या पूछा। लेडीज़ कैदी थी, जेंट्स कैदी थे, सारे, कोई उम्र की सज़ा है, कोई जीवन भर कारावास है, किसी को 84 वर्ष की भी सज़ा दी गई है। मुझे मतलब इतना अच्छा लगा कि वो 7 दिन जेल में जाके कैदियों को, और उस जेल की जो खासियत है, बस मैं वो बताना चाहती हूँ आपको। मुझे लग रहा है यूपी में तो इतना बुरा हाल है, जेलों में आप जाइए तो भूस की तरीके से कैदी भरे हुए हैं ना, उनका कोई उनका रख रखाव, कैसे बेचारे रहें, क्या करें। बाहर की दुनिया से तो वंचित हैं ही हैं, लेकिन जब अंदर की दुनिया में वो गए हैं तो उनका वहाँ भी कोई नहीं है। सेंट्रल जेल भोपाल में अनुरुद्धाचार्य जी ने जो कथाएं कही, जिन लोगों से वो मिले, जो जो लोग कैदी थे, ऐसे ऐसे कैदी थे कि कोई 22 साल से है, कोई 25 साल से, कोई 40 साल से, लेडीज़ें भी थी, सबने अपनी अपनी बताई और सच बोला। सबसे पहली बात, हर कैदी ने सच बोला और ये बोला कि हम जो अपराध करके आए हैं गुरुजी, ये अपराध हमारा ऐसे है, चाहे वो बहुत बुरा था, बहुत गलत था, रेप का था, चोरी का था, किसी के मर्डर का था, सच बोला। दूसरा, इतने मोमडन्स भाई थे वहाँ जो कैदी हैं, जो उम्र की सज़ा है, किसी को 25 साल 20 साल की, उन लोगों ने भी अनुरुद्धाचार्य की कथा सुनी। सबसे अच्छा मुझे ये लगा और उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने ये भी बोला कि गुरुजी, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि आप ये जो कथा हमें कह रहे हो, हम आपके वहाँ पे भी आएंगे, आपके आश्रम में भी आएंगे। और एक ने तो ये कहा कि हम आपके पैर छूना चाहते हैं, आपके गले लगना चाहते हैं। वो भी एक मुसलमान थे। उन्होंने जो उन भाई ने उनको गले से लगाया, उनके चरण छुए, बोले, जबकि अनुरुद्धाचार्य जी ने, गुरु जी ने ये बोला कि मुसलमान लोग तो पैर छूने से, मतलब हम लोगों के पैर नहीं छू सकते हैं। बोले ये कोई बात नहीं है, अच्छे पुरुष जहाँ भी मिलें, जहाँ आपको अच्छी शिक्षा दें, और हम वहाँ पे ऐसा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमें जो सही रास्ते पे चलाने के लिए बोले तो हम उसके पैर भी छुएंगे, उनकी सेवा भी करेंगे, उनकी बात भी मानेंगे। ऐसे ऐसे लोग वहाँ मैंने देखे जो गुरुजी ने उनसे पूछा था कि आप किस केस में आए हो, आप किस केस में आए हो। कोई मर्डर की में था, किसी ने भाई को मारा, किसी ने बहन को मारा, सब आजीवन कारावास की थी। लेकिन उस जेल की आपको एक खासियत बताना चाहती हूँ, जो मैंने देखा, जो वीडियो में देखा, और मेरे मन में थी कि मैं आपको ये बात बताऊँ। उस जेल में जितने कैदी थे, जितनी लेडीज़ थी, जितने जेंट्स थे, जेल में रह के आदमी कोई खुश नहीं रह सकता।
कोई इतना खुश नहीं रह सकता कि वो ये कहे कि हम जेल में हैं और हम बहुत खुश हैं। हर लेडीज एक सी साड़ी पहनी हुई थी वहाँ की, जितनी भी लेडीज थी, 2000 हो 5000 हो, एक सी साड़ी पहनी हुई को, मतलब ये नहीं था कि ये जेल में बहुत अच्छे से सबके चेहरे जो दिखाए जा रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। सारे जेंट्स थे जो कैदी थे, सब वाइट कपड़े, कुर्ते पजामे और टोपी लगाए हुए थे। दूसरा, उस जेल की कुछ तो खासियत थी। वहाँ के जो जेलर है उन्होंने बहुत कुछ किया होगा उस जेल में, क्योंकि हर बंदा उनकी तारीफ कर रहा था कि भोपाल की जो सेंट्रल जेल है उसमें कोई कैदी दुखी नहीं है और अपना परिवार बना के रहते हैं। उन्होंने इतना कुछ किया है कि हर हर वेयरिंग में, जो वेयरिंग होती हैं जिसमें लोग रहते हैं, सब में बड़े बड़े टीवी लगे हुए हैं। और आस्था चैनल, जितने बजे से अनुराधाचार्य जी का जो चैनल चलता है, भागवत होती है, जो वीडियो में मैंने देखा उस वीडियो में हर कैदी और हर जो लेडीज़ कैदी थी सब ने अपनी अपनी बातें बताई कि हमने यहाँ ऐसे किया, हमने किसी भाई का मर्डर किया, कि हमने अपने पति का मर्डर किया, सब कुछ था। कहते हैं ना कि जब किसी को सज़ा होती है ना, और जो इंसान 2 दिन को भी अगर जेल में चला जाए तो उसकी दुनिया बदल जाती है। आप ये सोचिए, वो तो आजीवन जिंदगी भर के लिए, कोई 20 साल 25 साल 30 साल 10 साल कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो उसी को अपना घर समझते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, वहाँ के अधिकारी कैसे होते हैं। आप यूपी में चले जाइए, इतना बुरा हाल है कि किसी भी जेल में आप चले जाइए, कितनी सुसाइडें जेल में हो रही हैं, कितनी बैरिंगों में मरते हैं लोग खुदकशी करके, इतने मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कितने मर्डर मारे होते हैं, गरीब होते हैं, जिनको अधिकारियों को देने को कुछ नहीं होता, तो उनकी वहाँ बुरी गति होती है। मतलब उनकी जो हालत होती है, उनका घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं उस भोपाल जेल की एक ही चीज़ की तारीफ़ करूँगी कि उसमें जो कैदियों ने कहा जेलर के बारे में, आप बस उतना सुनिए। एक लड़का 25 साल का होगा, 25-26 साल का, उसने कहा मैं मर्डर के केस में आया हूँ। उसको रीढ़ की हड्डी में बहुत प्रॉब्लम है, यूँ कह रहा मैं खड़ा नहीं हो सकता था, और उसका कोई इलाज भी नहीं है। उसका 30,000 का इंजेक्शन लगता है। 30,000 का इंजेक्शन कौन उसकी वो करेगा बताइए आप। कोई 30,000 का, उसके 15 दिन का 30,000 का एक इंजेक्शन लगता। उसने खुद अपने मुंह से कहा कि इस जेल में जेलर जो हैं, जो जेलर सर हैं, उन्होंने 15,000 का इंजेक्शन मेरे 1 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हर 15 दिन में 30,000 का इंजेक्शन मेरे लगवाते हैं। आप बताइए कौन सी जेल में ऐसा है। एकादशी का सब आस्था चैनल पर कथा देखती हैं, सब जो भी गुरुजी वहाँ कथा कहते हैं आस्था चैनल पर वो सुनती हैं। बुजुर्ग लेडीज हैं, वो एकादशी का व्रत रहती हैं। जो जेलर हैं वहाँ के, वो सबके लिए फलार अपने पास से कराते हैं। अनुरुद्धाचार्य जी उनकी किचन में गए जहाँ रोटियां बनती हैं कैदियों की, वो किचन आप देख लीजिए जाके, मशीनें लगी हुई थी, सारे ग्लव्स पहने हुए, टोपी पहने हुए, इतना बढ़िया सिस्टम था कि शायद यूपी में जो जेलों का हाल देखेंगे ना, मैं तो योगी जी से यही कहना चाहूँगी कि योगी जी एक बार आप जेल में जाके देखिए। जो बैरिंग होती है ना, जहाँ 7-8 लोग रखे जाते हैं, वहाँ 100-100 लोगों को घुसाया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है। उसमें लोग मरे जिए दम घुटे। टॉयलेट भी एक होता है, 100 लोगों के बीच में एक टॉयलेट होता है। आप ये सोचिए, जिसमें इतना भरा हुआ पब्लिक पड़ी हो, उसके पैर के ऊपर पैर रख के, जहाँ एक पैर रखने की जगह नहीं है, इतने दूर आदमी कैसे टॉयलेट करने जाएगा। आप ये देखिए, पैसा सरकार का बहुत आता है और कोई कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम की कमी है, हमारे अधिकारियों की कमी है। मुझे
अनिरुद्धाचार्य जी ने जो चीज़ें दिखाई हैं जेल में, जो कैदियों ने कहा कि हमने ये करा है, और उन्होंने फॉलो भी करा है कि हम जब निकलेंगे यहाँ से तो हम ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं करेंगे, और गुनाह होता नहीं है या अपराधी होता नहीं, अपराधी बनाया जाता है। किसी ने किसी का पैसा मार लिया, किसी ने किसी का बच्चा अपहरण कर लिया, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, हमारे यूपी की जेलों का बहुत बुरा हाल है, और इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली है कि भोपाल की जेल का जो मैंने दृश्य देखा फेसबुक पे, जो उन्होंने इतनी वीडियो डाली हैं, बहुत वीडियो डाली हैं, कितने कैदियों से उन्होंने सारे केस पूछे हैं कि तुम किस केस में हो, तुम किस के, और सबने सच सच बोला। कितना भी गंदा केस हुआ हो, कितना भी बुरा हुआ हो, जिसने रेप किया उसने रेप का, जिसने चोरी की, जिसने मर्डर किया, और सच सच एक एक शब्द बोले। गुरुजी हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम जो बोलेंगे सच कहेंगे। मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें जब हमारे मथुरा के अनिरुद्धाचार्य जी वहाँ जाके भागवत कर सकते हैं, तो क्या हमारे यूपी की जेलों में जाके कोई से भी, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो वही कराएं, कोई से भी गुरुजी जाके अपनी बातें कह सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपनी भागवत कह सकते हैं। जो लोग वहाँ जो इतने मेंटली टॉर्चर है, परेशान है, उनका मन पवित्र हो, वो वहाँ खुश रहें, क्यों वो टॉर्चर रहें, क्यों वो सुसाइड करें। मुझे बहुत खुशी हुई कि देखिए वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने वहाँ 7 दिन अच्छा खासा टेंट वगैरह लगा के और सबने भागवत सुनी है, और उन लोगों के विचार बदले हैं, अच्छी भावनाएं आई हैं। कितने मोमडन्स भाई थे जिन्होंने ना अनिरुद्धाचार्य जी के चरण स्पर्श करे और बोला कि हम आपके आश्रम में ज़रूर आएंगे, हम गौरी गोपाल के आश्रम में ज़रूर आएंगे। दूसरा एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जो उन्होंने बताया अनिरुद्धाचार्य जी ने, कि वहाँ 74 के 74-75 रुपये डेली मिलता है, जो लोग वहाँ वर्क करते हैं 74 रुपये रोज के हिसाब से उनको वो दी जाती है। जो अनिरुद्धाचार्य जी का, कितने लोग ऐसे थे कि उन्होंने वो पैसा इकट्ठा कर रखा था, जो डेली की कमाई थी उनकी, कि अगर भागवत होगी हमारे यहाँ और अनिरुद्धाचार्य जी आएंगे, जो वृद्धाश्रम चलाते हैं, जो बूढ़ी माओं को जो घर से निकाल दिया उनको रखते हैं, हम ये पैसा उनको देंगे, और उन्होंने दिया। सोचिए आप, वो भी इंसान है, ठीक है अपराध हो गया है, वो उनकी सारी दुनिया, जो कहते हैं आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और 10 साल आपसे कोई मतलब ना रखे, घर परिवार सारी फैसिलिटी आपसे दूर हो जाए, तो आप सोचिए आप पे क्या बीतेगी। और वो लोग उसी को घर मान लेते हैं, उसी को परिवार मान लेते हैं। तो मेरा तो सभी लोगों से यही निवेदन है, मुझे नहीं पता, मेरे मन में जो विचार थे, जो मैंने देखे थे, कि हर जेल का सिस्टम थोड़ा सुधरना चाहिए। बहुत बुरा हाल है, क्योंकि ना अपराध इतना हो चुका है कि हर चीज़ पे कोई, उसमें अनिरुद्धाचार्य जी जो भी पूछते थे, कोई कहता झूठी एफआईआर, हर बात में झूठी एफआईआर, साहब हमको फंसा दिया, साहब हम, क्योंकि कानून अंधा है, वो तो पेपर देखता है, पेपर आप झूठ सच जैसा भी हो। 15 साल का लड़का, 15 साल की लड़कियां वहाँ जेल में पड़ी हुई हैं। सोचिए कितनी लेडीजें ऐसी हैं जो यंग हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे वो सजाएं काट रही हैं। इतना दुख हुआ देख के कि, लेकिन सबसे बड़ा सिस्टम बहुत अच्छा था उस जेल का, जो मैंने, जो अनिरुद्धाचार्य ने फेसबुक पे मतलब सारा मीडिया को जो दिखाया है, मैंने वो देखा, वो आपसे कहा है। और मैं योगी जी से भी यही कहना चाहती हूँ कि योगी जी, गलती हर इंसान से होती है, जो जेल में लोग रहते हैं उनसे भी हुई होगी, लेकिन उन लोगों के लिए उस चीज़ का अधिकार ज़रूर दिया जाए जो उस चार दीवारी के अंदर है। वो चारों तरफ नहीं देख सकते। सबसे बुरा तो उनके साथ वही है कि उनको उनके परिवार से अलग, बाहर संसार की दुनिया से अलग, और एक चार दीवारी में कर दिया जाता है। देखिए कम से कम वहाँ उनके लिए वो फैसिलिटी दी जाए, वो खाने दिए जाएँ, वो संसाधन दिए जाएँ जो हम घर में बैठ के देखते हैं, करते हैं।
कम से कम वो अपनी ज़िंदगी वहाँ काट सकें। अब जो जिसके लायक है, स्पोर्ट्स में है तो उसको स्पोर्ट्स सिखाइए अंदर ही, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी उसकी अंदर कराइए। बच्चे यंग यंग एज के लड़के जो लाखों बच्चे सजाएं काट रहे हैं, आप उनके लिए काम दिलाइए। उनके अंदर जाके आप देखिए कितने यंग लड़के आपको मिलेंगे जो छोटे छोटे अपराध, किसी ने जेब काट ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने किसी का पर्स छीन लिया, किसी ने किसी के थप्पड़ मार दिया, FIR हो गई, जेल गए। मैं अपने दिल की बात बोल रही हूँ। मैंने मेरे साथ भी कुछ हुआ तो मैंने अंदर जाके देखा है कि मैंने भी अंदर जाके ये सब देखा है कि लोग कितनी तकलीफ में रहते हैं। लेकिन भोपाल की जेल में जो गुरुजी ने दिखाया कि देखिए वहाँ के लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे कि कोई नहीं कह रहा था कि हम जेल से बाहर जाएं। और एक ने तो पता है क्या कहा, मेरी जमानत गुरुजी होने वाली है और मैं मुसलमान हूँ। लेकिन जब मैं टेंट का काम करता हूँ और ये सारा टेंट मैंने ही लगाया है, और मेरी कल जमानत होने वाली थी। मैंने अपने घर वालों को मैसेज करा दिया कि मैं गुरुजी की पूरी कथा सुनूंगा, उसके बाद मेरी जमानत कराना, मैं तब बाहर आऊँगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इंसान 24 घंटे नहीं काट पाता, सालों काट रहे हैं वो लोग। और जिस दिन उसकी जमानत थी उसने कही मैं गुरुजी के कथा भागवत सुन के जाऊँगा, और उसने सुनी, उसने 7 दिन कैंसिल करे, सोचिए आप। तो मेरा तो यही कहना है कि मेरे मन में जो भाव था वो कैदी नहीं है, वो हम लोगों के भाई बहन, मतलब किसी के बाप हैं, किसी की माँ है, सब कुछ है। उनको वो सम्मान बाहर निकल के भी दिया जाए जो अधिकारी हैं। ठीक है, गलती एक बार होती है, जेल में एक बार जाने के बाद इंसान दूसरी बार वो गलती कभी नहीं करता, आप हमेशा याद रखिए। उसकी दुनिया मिट जाती है जब वो जेल में चला जाता है तो। लेकिन मैं तो योगी जी, हमारे योगी जी ने हमारे देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। एक एक बार यूपी की जेलों में जाके देखा है, उनके बैरिंग देखा है, उनके लैट्रिन टॉयलेट बाथरूम जो गंदे गंदे होते हैं, नहाने की व्यवस्था देखे हैं कि जो एक ड्रम में पानी में ना शीत लहर चल रही होती है, जाड़ों के दिन होते हैं, उसी ड्रम में ठंडा पूरी रात ठंडा पानी होता है, उसी को वो लोग नहाते हैं। अरे नल बन सकते हैं, बाथरूम बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, सब सिस्टम हो सकता है। और आप पैसा भी इतना खर्च करते हो लेकिन वो पैसा दिखता नहीं है। तो मुझे तो ये विचार मेरे खुद के थे, इसमें कोई गलती हो, मिस्टेक हो, मेरा कोई किसी से इरादा नहीं है कि मैं किसी के लिए हर्ट करना चाह रही हूँ। लेकिन मुझे भोपाल की जेल का जो सिस्टम था, जो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी ने दिखाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये मैसेज आपको देना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप लोगों से भी यही विनती है कि जितना हो सके किसी के खिलाफ झूठी FIR मत करिए, किसी के साथ झूठा मुकदमा मत करिए। क्यों, किसी के 2 घर बर्बाद होते हैं, एक जिसने किया और एक जो करा रहा है। अगर मेरी कोई गलती लगी हो आप लोगों को तो उसके लिए सॉरी, मिस्टेक हो तो। लेकिन मुझे अनिरुद्धाचार्य जी का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उन लोगों के दिल की बातें दुनिया तक पहुंचाई हैं। और थैंक यू, धन्यवाद उन अनिरुद्धाचार्य जी का कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। ऐसा ही हमारी यूपी की जेलों में ऐसे महापुरुष करें तो वो लोग भी धन्य हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।